हेलो ट्रेडर्स, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चार्ट लेआउट्स के बारे में। ठीक है, तो एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल चार्ट लेआउट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मल्टीपल चार्ट लेआउट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। हाउ टू यूज, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चार्ट लेआउट को अपने ट्रेडिंग में। और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, कितना यूजफुल हो सकता है, इसके बारे में एक चर्चा चलेगी। ठीक है, इसमें हम लोग इसके सेटिंग्स पे एक ध्यान डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है, इसके एक एक करके सारे सेटिंग्स को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर आपको मल्टीपल चार्ट लेआउट के बारे में पता भी है तो भी इस वीडियो को 2x में करके देख लें। हो सकता है कुछ आपके काम का चीज मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही इन डेप्थ में इस चीजों को बताने वाला हूँ। लोग इसको यूज कर रहे हैं, बट कभी कभी ना उनका कुछ यूज केस सिनारियो आता है और उनको पता नहीं है होता है कि कैसे उसको एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये डिटेल्ड वीडियो है मल्टीपल चार्ट लेआउट को एग्जाम्पल के थ्रू। मैं सारा एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज को, एक एक सेटिंग्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें और 2x में करके 2x 1.5x जैसा भी आपको स्पीड कंफर्टेबल है आपके लिए, उसमें भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे कैसे यूज करना है, क्या क्या सेटिंग्स है। ठीक है, अगर आपने इसको कैसे बनाना है, बना करके इसको सेव कैसे कर लेना है, बाद में अगर आपको चाहिए तो इसको लोड कैसे कर सकते हैं चार्ट लेआउट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफ़ी यूजफुल है हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, आए दिन क्या होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आपको स्टॉक एनालिसिस करना है एट द एंड ऑफ द डे, या कभी भी जब भी आपको करना है लेकिन आप इसको क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक चार्ट को, आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आपको एक ही चार्ट को, एक कंपनी के चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 आवर में देखना है, डेली में देखना है, वीकली में देखना है, मंथली में देखना है। तो इस टाइप का एक लेआउट अगर तैयार होगा तो आप क्या फटाफट फटाफट सेम स्टॉक का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपको जो है पहला जो यूज है कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। सबको एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप मान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर हैं। ठीक है, इंट्राडे में क्या है कि आपको हो सकता है कि 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा का चार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। इस टाइम फ्रेम में आपको करना है लेकिन मल्टीपल चार्ट्स रहेंगे सेम सिंबल का, लेकिन आपको ये सारा चीज़ सिंक करके देखना है इस टाइप का। तो आपका कुछ भी सिनारियो हो सकता है, ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है कि भैया आपने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगा लिया और साथ में क्या है जो भी उसके स्टॉक्स हैं हैवी वेट जो है HDFC, SBI, ठीक है, ICICI, इसको क्या कर लिया कि एक ही स्क्रीन में बना लिए ताकि हमको पता चले कि भैया बैंक निफ्टी किस तरफ जाने का चांसेस है। तो बहुत सारे सिनारियो हो सकते हैं, ये जस्ट मैंने एक 2-3 सिनारियो आपके सामने रखा और इसी को एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको बनाना सिखाऊंगा। तो अब क्या है कि चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि भैया मल्टीपल चार्ट लेआउट आपको मिलेगा कहाँ से। तो ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है। ठीक है, सेम टाइप का आपको जेरोधा में भी मिल जाएगा। अगर आप ये ट्रेडिंग व्यू वाला यूज करते हैं चार्ट तो आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आपको धन में भी मिल जाएगा, फायर्स में मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम मेंबर हैं तो वहाँ पे भी आपको मल्टीपल चार्ट लेआउट यूज करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये मल्टीपल चार्ट लेआउट आ गया। तो अभी जैसे हमारा जो है एक जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे HDFC बैंक का चार्ट खुला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको 2 चार्ट एक साथ में देखें तो इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 8 बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है चार्ट लेआउट्स के। तो आप अपनी यूज के अनुसार एक साथ में आपको एक चार्ट देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है, 5 देखना है, जैसा भी है 8 चार्ट तक फायर्स के टर्मिनल में आप 8 चार्ट्स जो हैं एक साथ में
देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप अपना इसमें भी बहुत सारे जैसे चार चार चार्ट आपको एक साथ में देखना है, तो ये चार चार्ट एक साथ में खुल गया। इसमें भी क्या है कि आपका बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि आपको स्क्वायर फॉर्मेट में देखना है या वर्टिकल में देखना है। अगर वर्टिकल में देखना है तो ऐसा लगा लीजिए, आपको हॉरिजॉन्टल में देखना है तो ऐसा लगा लीजिए, आपको स्क्वायर फॉर्मेट में देखना है तो ऐसा लगा लीजिए। ठीक है, अगर उसी तरह 6 चार्ट लेआउट है तो 6 चार्ट एक साथ में खुल गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर फॉर्मेट में है, लेकिन आपको नहीं, थोड़ा सा स्क्वायर की जगह आप जो है थोड़ा इस टाइप का चाहिए तो रेक्टेंगुलर शेप में, तो ऐसा कर लीजिए। तो ये आपको अपने से ट्राई करना है। ठीक है, ये देखिए ये वर्टिकल शेप हो गया। तो इस टाइप से आपको जो जैसा लेआउट मन हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, इस टाइप से आप ना बना सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल लूंगा, एक दो एग्जाम्पल से मैं कुछ बना के दिखाऊंगा, उसको सेव करूंगा, सेटिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करते हैं फिलहाल कि पहले कुछ यहाँ पे जो सेटिंग्स दिया हुआ है इसको पहले समझ लेते हैं। तो होप ये कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये जो लेआउट्स हैं यहाँ पे दिया हुआ 8 तरह का लेआउट है, डिफरेंट टाइप का परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे 4 में बताएं कि ये स्क्वायर फॉर्मेट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, राइट। उसी तरह 8 वाला में भी आपका इस टाइप से लेआउट आपको दिख ही रहा है। 2 में चाहिए तो ये बराबर बराबर में या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बटा हुआ है, तो ये हो गया आपका लेआउट्स। तो इसको आप ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक बहुत जरूरी चीज है कि ये जो सिंक दिया हुआ है, सिंक इन लेआउट। ठीक है, सिंक इन लेआउट, और इसमें बहुत तरह का चीज है, सिंबल है, इंटरवल है, क्रॉस हेयर है, टाइम है, डेट रेंज है। तो एक एक करके ये क्या है, कैसे इसको यूज करना है। तो ये सिंक का मतलब क्या होता है कि अगर सिंक का मतलब हो गया कि एक अगर आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये सारे सेटिंग्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक बार जब सारा लेआउट वगैरह बना लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे और यहाँ पे कैसे रीनेम करना है या इसका एक कॉपी बनाना है, फिर लोड करना है, जैसे सेव वगैरह करके रखना है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि हम ये 4 चार्ट लेआउट को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स एक एक करके पहले सेटिंग्स पे चलते हैं। ठीक है, अभी जो टाइम फ्रेम है वो देखिए डेली का सेलेक्ट किया हुआ है और जो सिंबल है वो है HDFC बैंक। तो अब क्या है कि अभी ये चारों ये जो 4 चार्ट्स हैं ये सब जो है HDFC बैंक के हैं और 1 डे का टाइम फ्रेम ही लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहला जो हमारा सिनारियो था कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और आप एक ही चार्ट को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल HDFC बैंक को आप डेली, वीकली, मंथली और 1 आवर पे एनालाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपका सिंबल सेम है, सिंबल आपका क्या है, सेम है। तो सेम सिंबल का मतलब हो गया कि आपको सिंबल सिंक करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अगर सेलेक्ट कर देने से अगर इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही आएंगे और अगर मैंने एक्सिस बैंक खोला तो देखिए यहाँ HDFC बैंक है, यहाँ एक्सिस बैंक है, यहाँ पे ICICI बैंक कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोटक कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सिंक नहीं है। सिंक नहीं है मतलब अलग अलग चार्ट हमारा खुल गया है। लेकिन जब हम यहाँ पे जा करके सिंबल सिंक करेंगे तो एक ही सिंबल सारे लेआउट्स में हमारा ये एक ही सिंबल का चार्ट जो है सब जगह खुल जा रहा है, चारों जगह। तो क्या है कि हमने HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। तो पहला जो सिनारियो है कि सिंबल सेम है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक ही सिंबल को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए कि पहले 1 आवर का चार्ट लगा लिए, यहाँ पे हम डेली लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, इसको वीकली कर लेंगे, यहाँ पे जो है सो मंथली कर लेंगे। करेक्ट, अब ये हो गया हमारा काम। इसको हाइड कर लेते हैं मार्क्स को, तो ये हो गया। अब ये देखिए, अब ये HDFC बैंक का ही 1 आवर का चार्ट, डेली का चार्ट, वीकली का चार्ट और मंथली का चार्ट, ये सारे चार्ट जो हैं सो क्या हुआ, खुल गया एक साथ में। ओके, तो मेरा सिंबल जो है सो सिंक में है। टाइम फ्रेम हमको अलग अलग रखना था तो वो भी हमने सेट कर लिया। ठीक है, अगर आप तो ये हमारा एक लेआउट बन गया। क्या अब आपको जो भी चार्ट एनालाइज करना है, फॉर एग्जांपल चलते हैं हम लोग कुछ और ले लेते हैं, जैसे IT में चले गए, हमको देखना भैया कोफोर्ज। तो देखिए अब कोफोर्ज जो है 1 आवर, डेली, वीकली और मंथली में खुल गया। अब हमको एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है
कि यहाँ पे क्या करना है। हम इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी ये डेट रेंज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आते हैं थोड़ा देर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इन्फोसिस का चार्ट खुल गया, तो हमको एक साथ में क्या है, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और ये हो गया। तो हम अब देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको दिख गया कि मंथ में भैया रेजिस्टेंस पे कोफोर्ज है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो वीकली में भी देखिए नीचे आया है, डेली में जो है सो कंसोलिडेट कर रहा है, आवरली में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फटाफट जो है आप ऐसे खोलते गए और आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते चला गया। एक हमारा यूज केस ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। तो ये एक चीज हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया मल्टी टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हो सकता है कि नहीं आप यहाँ पे सिंबल सेम है, दूसरा सिनारियो हो सकता है कि नहीं हमको टाइम फ्रेम जो है सो डेली ही रखना है, लेकिन मेरा सिंबल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब क्या है, सिंबल चूंकि इंटरवल हमको सेम रखना है, ठीक है। तो मतलब इंटरवल सेम रखना है, मतलब इंटरवल को सिंक करना है और सिंबल अलग अलग रखना है। तो सिंबल को हम सिंक नहीं करना है, तो इसको अनचेक कर दिए। अब ये जो है, अब यहाँ पे देखेंगे कि टेक महिंद्रा है। अब यहाँ पे अगर वीकली चार्ट खोलेंगे तो सब पूरा वीकली ही खुल गया, देख रहे हैं, सब चारों में वीकली खुल गया। अगर मंथली करेंगे तो एक साथ में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये जो इंटरवल है ये हमारा सिंक है, ठीक है। तो ये सिंक अगर है तो इस टाइप से हमारा खुल जाएगा। लेकिन अभी हमने सिंबल सिंक नहीं किया है, तो अब यहाँ पे क्या है कि डेली चार्ट या 1 आवर का चार्ट जो है सो लगा लिए हैं, और डिफरेंट सिंबल यहाँ पे हम एक एक करके जो है लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंटी लगा लिए, यहाँ पे टीसीएस। अब देखिए हमारा सिंबल जो है सिंक नहीं है, ठीक है। तो सिंक का मतलब वही होता है, अगर सेम लगाना है या डिफरेंट लगाना है। तो अगर सिंक नहीं करना है, सिंबल अलग रखना है, लेकिन हमको टाइम फ्रेम जो है सो सेम रखना था, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम सेम है, ठीक है। लेकिन केवल सिंबल चेंज। अब यहाँ पे डेली करेंगे तो चूंकि इंटरवल हमारा सिंक किया हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम चारों में आ गया है ना, सब जगह डेली आ गया, सिंबल अलग अलग है। तो ये हो गया दो सेटिंग। तो दो सेटिंग तो समझ ही गए होंगे। अगर सिंबल और इंटरवल दोनों सिंक करना है तो यहाँ कर लीजिए। अब ये क्रॉस हेयर का क्या है कि क्रॉस हेयर का मतलब, अभी जब ये जो प्लस साइन आपको, जब माउस को मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो आपको नीचे डेट और प्राइस का जो है सो प्लस जहाँ पे दिख रहा है वो क्रॉस हेयर हुआ, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, अभी देखिए ये चारों चार्ट में दिखा रहा है ना। अगर इसको आपको चाहता है नहीं, जो मेरा जो एक्टिव है, जो सेलेक्टेड है, उसी में दिखा है। तो अभी जैसे हमने ये डेली टाइम फ्रेम का सेलेक्ट किया है तो यहीं पे आ रहा है, ये प्राइस और डेट का कॉम्बिनेशन यहीं पे आ रहा है प्लस बन करके, है ना। यहाँ पे जब कर रहे हैं तब आ रहा है, लेकिन एक साथ में यहाँ पे जब कर रहे हैं तो इधर नहीं दिखा रहा है। तो इसको क्रॉस हेयर का वही है, अगर इसको सिंक करना है नहीं, ये अलग अलग हमको, मतलब एक बार जहाँ यहाँ पर भी देखें तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में अच्छा रहता है। तो इंटरवल हम इसको सिंक नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे डेली लगा हुआ है, यहाँ पे हम वीकली लगा लेते हैं, यहाँ पे हम मंथली लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम 1 आवर का जैसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि देखिए क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम 1 आवर कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे डेली कर लेते हैं, यहाँ पे वीकली कर लेते हैं, और यहाँ पे मंथली कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो अब जैसे इस मंथ मैंने 1 अगस्त, ये मान लेते हैं 1 अप्रैल का रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल का करके रखने से क्या है कि सारा जो है सब जगह हमको दिखा रहा है कि हमारा यहाँ पे 1 अप्रैल का देखिए कैंडल इधर आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं सिंक करना। तो ये क्रॉस हेयर का सिंक तो वही हो गया। अब ये टाइम क्या है, टाइम का सिंक होना मतलब टाइम को अगर हम सिंक नहीं करेंगे, इसको मान लेते हैं कि सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जब मूव कर रहे हैं तो देखिए ये सब मूव नहीं हो रहा है ना, ये मूव नहीं हो रहा है। अगर और जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। ये सब चार्ट्स में जो तीन अदर विंडो है उसमें कुछ हमको दिखाई ही नहीं रहा है, केवल यहीं पे इसको मूव कर रहे हैं और तो इसको देख पा रहे हैं, ये साथ में इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको टाइम कर देंगे ना तो अब देखिए, अब मान लेते हैं ये मंथली चार्ट का, ये 1 जुलाई के कैंडल पे, 1 जुलाई मंथ 2021, थोड़ा सा नज़दीक का ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये 1 अप्रैल 2022 का। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो अदर चार्ट्स देखिए कैसे बदल गया। ये 1 अप्रैल 2022, तो देखिए यहाँ से जो हमारा चार्ट खुला है ये 1 अप्रैल 2022 का चार्ट, ये इस विंडो में जितना सेट हो सका है वहाँ से हमको ले लिया। तो इसमें 1 अप्रैल, यहाँ क्रॉस हेयर देख लेंगे तो देखिए क्रॉस हेयर में हमारा आ गया ये 1 अप्रैल का चार्ट, ये वाला है ना। यहाँ से दिखा रहा है 4 अप्रैल वो छुट्टी उट्टी होगा, तो जो भी है यहाँ से आपका दिखा रहा है। तो ये हो गया सिंक,
ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिए मंथली चार्ट पे, तो ये हमने सितंबर 2021 का चार्ट है, तो देखिए यहाँ पे सितंबर 2021 से लेकर के और ये हमारा चार्ट आ गया। उसी तरह इधर भी वन डेली चार्ट और आवरली चार्ट भी चेंज होते रहता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये सिंक कर जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए सारे चार्ट में ये सिंक कर गया। ये इस पे मैंने क्लिक दिसंबर 2020, तो देखिए ये दिसंबर 2020 का चार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेली व आवरली डेली सब में हमारा सेम जो जिस पे हमने क्लिक किया उस वो पूरा यहाँ पे हमारा दिखाने लगता है। ठीक है, तो यही हुआ। तो अगर ये सिंक नहीं करेंगे तो ये चार्ट जो है सो क्या होगा कि भैया हम इसको अगर सिंक नहीं करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम एक मंथली कैंडल 1 अप्रैल का देख रहे हैं, लेकिन ये जो चार्ट खुला हुआ है 24 का, ये यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये टाइम फ्रेम जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका मई 2020 से लेकर के और अप्रैल 2021 तक का। ठीक है, तो ये गलत है ना, हमको यहाँ पे चाहिए। तो जैसे ही अगर हम इसको टाइम कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए ये मैं 1 अप्रैल 2024, तो देखिए हमारा अप्रैल मंथ का आवरली चार्ट में भी आ गया 2024 का। इधर वीकली डेली में भी वही चीज़ है, आ गया हमारा। यहाँ पर भी 24 का चार्ट है, यहाँ पे भी 24 का। अभी इसमें अगर पीछे चल जाते हैं और 2021 का चार्ट को देखिए, यहाँ पे अचानक से 2021 का ही सारा चीज़ टाइम जो है सिंक हो गया। ठीक है, एक दूसरा है डेट रेंज। तो डेट रेंज में क्या है, डेट रेंज मतलब मान लेते हैं हम लोग 3 साल का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 21, 22, 23 जो भी है, तो यहाँ पे लिए। तो अब ये डेट रेंज जब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे हमने लगा लिया 1 दिसंबर 2020, है ना। इसको मैं एक मंथार कर लेता हूँ, तो 2021 से आपको चार्ट दिख रहा होगा। ये मंथली जो चार्ट है यहाँ 2021 से लगा हुआ है। तो देखिए वीकली में भी ये आ गया, डेली में भी हमारा, आवरली में जितना दिखा सकता है उतना दिखा रहा है। चूंकि हो सकता है ये 2021 में ये 1 आवर के चार्ट में उतना डेटा अवेलेबल नहीं होगा, तो जितना दिखा सकता है उतना दिखा रहा है, अदरवाइज ये छोड़ दिया, इसीलिए ये सिंक नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन डेली में दिखा रहा है, वीकली में दिखा रहा है। अगर नज़दीक आ जाएंगे तो हमको ये दिखाने लगेगा। ठीक है, ये नज़दीक में हमको सारा जो है सो देखिए 2023 से देख रहे हैं, तो हमारा डेली में भी 2023, यहाँ भी 2023, मतलब पूरा सिंक हो गया। जिस मंथ से हम मंथली में देख रहे हैं वही मंथ, अगर हम इसको किसी को भी आप मूव कीजिए तो मंथली भी वैसा मूव कर जाएगा। अगर आवर में जाएंगे तो आवर में जो मूव करेंगे उसके हिसाब से हमारा चारों जो रेंज है वो रेंज जो है सो सिंक हो जा रहा है, डेट रेंज। तो काफ़ी अच्छा टेक्निक है, और इसको ध्यान में रखना है कि आप मतलब चार्ट को मूव कर रहे हैं इधर से उधर, तो हमारा सारा चीज़ हमारा रेंज भी सिंक में रहे, है कि नहीं। तो इस पे सब डिस्कशन हो गया कि सिंबल, इंटरवल, क्रॉस हेयर, टाइम और डेट रेंज, इस पे भी पूरी बात हो गई, और ये मल्टीपल लेआउट वाला भी समझ में आ गया। ठीक है, तो आप चलिए अब आगे क्या करते हैं कि हम लोग एक बना के देखते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, तो एक बैंक निफ्टी का जैसे एग्जांपल दिए थे, तो हम क्या करते हैं, एक बैंक निफ्टी के लिए अलग से तैयार करते हैं। हम लोग क्या इसको ले सकते हैं, अब देखिए ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भैया बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल हमको फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी हो गया ये यहाँ पे। अब ये फ्यूचर चल रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर चल रहा है। अब क्या है कि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है, और इसको सेट कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। 5 मिनट का चार्ट भी लगा लिए बैंक निफ्टी का, और हमको पता है कि बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट जो हैवी वेट है वो कौन कौन से हैं, तो उसको इसमें हमको सिंबल क्या करना है, अलग रखना है। ये निफ्टी बैंक ऊपर रहेगा, और नीचे हमको क्या करना है, जो हैवी वेट स्टॉक्स है बैंक निफ्टी के, उसको हमको यहाँ पे सिंक करना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हमको सिंबल क्या करना है, सिंक नहीं करना, अलग अलग रखना है। तो ये कर लेंगे। इंटरवल हमको मान लेते हैं कि सेम रखना है, 5 मिनट का ही रखना है, तो इंटरवल सिंक चाहिए, क्रॉस हेयर, टाइम, डेट रेंज, ये सब सारा हमको सिंक चाहिए। तो ये कर लिए। अब क्या फायदा होगा कि ये हमारा हो गया, क्योंकि रेंज वेंज सब सिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल केवल सिंक नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे 5 मिनट लगा लेते हैं। ये हमारा अब यहाँ पे सिंबल तो सिंक किए नहीं, तो हम सबसे जो हैवी वेट है वो देखिए आपका HDFC बैंक है। ठीक है, फिर हम ICICI बैंक को लगा लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, HDFC, ICICI, SBI है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि एक्सिस को लगा लेते हैं, तो 4 लग गया। अगर आपको 5-6 चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये 4 हमने लगा लिया। अब इसमें सारा चीज़ सिंक है, तो चूंकि सिंक है तो हम जैसे जैसे इसको मूव करेंगे, हमारा क्या है कि सारा, क्योंकि डेट रेंज टाइम सब सिंक है, तो हम कहीं पे भी
क्लिक भी कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। और इधर ऐसा मूव करेंगे। अब यहाँ पे हम आराम से क्या है, बैंक निफ्टी जो है सो HDFC बैंक देख रहे हैं कि हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे सपोर्ट से उठा रहा है। इधर भी ICICI भी सब 5 मिनट पे सपोर्ट पे आ गया है और ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ठीक है। एक्सिस बैंक भी 5 मिनट के चार्ट पे मान लेते हैं ये सपोर्ट पे है, तो लग रहा है सपोर्ट से है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे डोजी बना रहा है तो क्या करेगा, ऊपर जा सकता है। अब इतना समझ में आ गया कि तीनों सपोर्ट पे है, तीनों में अगर सपोर्ट टूट जाता है तो हम भी बैंक निफ्टी में फटाक से यहाँ पे जाएंगे, हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे। सॉरी ये अच्छा ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लग गया, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर में हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो अपना भैया अगर स्टेट बैंक या ICICI बैंक में ही, एक्सिस बैंक में ही ट्रेड लेना है तो भैया यहाँ गए, यहाँ सेल करना है, ठीक है, अपना तुरंत गए अपना सेल वेल जो करना है सो कर देंगे। तो ये आपका सेटअप पूरा बैंक निफ्टी का तैयार हो गया। अब इसको सेटअप बना लिए तो हम इसको सेव करना है, तो सेव करना है तो क्या करेंगे कि भैया हम इसको मेक का कॉपी कर सकते हैं। ये बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है, इसको अगर रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम अपना क्या करेंगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे लिख लेंगे। बैंक निफ्टी इंट्राडे सेटअप, ठीक है, ऐसा बना करके रख लिए। इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है, बन गया। अब बन गया, उसके बाद हम लोग जाएंगे, मान लेते हैं अब इसको इसमें ऐसा किए। अब आपको कभी भी लोड करना है, अभी जैसे सिंगल चार्ट दिख रहा है चाहे डबल चार्ट दिख रहा है जो भी है, लेकिन आपको बैंक निफ्टी वाला चाहिए तो यहाँ पे जाएंगे, लोड लेआउट हमने बना के रखा है, यहाँ पे मारेंगे तो हमारा ये सेटअप क्या है, फिर से आ गया, है ना, ये सेटअप बन गया। अब फटाफट कोई दिक्कत नहीं, अगर हमको इसी चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना है, क्योंकि तो 15 मिनट का चार्ट सब में खुल जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा ये जो इंटरवल है वो क्या है, सिंक किया हुआ है। तो एक ये सेटअप बना करके हम लोग रख सकते हैं। एक जैसे मल्टी टाइम फ्रेम वाला सेटअप बना लेते हैं ना, कि एक ही चार्ट को हम लोग ये काम करते हैं। उसके लिए हम ये यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये ले लिए अपना, ये अपना ले लिए और इसमें क्या कर रहे हैं कि भैया इसमें हमको क्या चाहिए, सिंबल सेम चाहिए, है ना, सिंबल सेम चाहिए। तो एक दूसरा एग्जांपल जस्ट ले रहे हैं, तो सिंबल सेम चाहिए, इंटरवल अलग अलग चाहिए, तो इसको हटा दिए। बाकी बात ठीक है भैया, डेट रेंज और ये सब हमारा सिंक होना ही अच्छा है। डेट रेंज अगर सिंक रहेगा तो चार्ट कोई भी मूव करेंगे तो हमारा सिंक में रहेगा, है कि नहीं। क्रॉस हेयर तो चाहिए आराम से सारे चार्ट में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा सिंबल 1 आवर का चार्ट हो गया, ये हमारा डेली का चार्ट हो गया, ये हमारा वीकली का चार्ट हो गया और ये हमारा मंथली का चार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है कि सिंक, इसको हम इंटरवल हमारा, हाँ बाकी बात सिंक है, इंटरवल सिंक नहीं है। तो देखिए ये अलग अलग सिंबल हो गए, यहाँ पे चूंकि डेट रेंज सिंक है तो हमारा ये जो है आराम से पूरा चार्ट भी मूव करेगा। तो ये बन गया, है ना। अब हमको जो भी चार्ट एनालाइज करना है, अगर निफ्टी बैंक, ठीक है, हम अपना वॉच लिस्ट, जैसे मैंने FNO का जैसे मान लीजिए वॉच लिस्ट बना हुआ है, तो अब फटाफट इसको केवल ऐसा करेंगे तो ये हमारा, एक मिनट इसको हाइड कर लेते हैं। हाँ अब यहाँ फटाफट क्या है कि भैया हम अपना केवल जाएंगे तो हमको 1 आवर डेली टाइम फ्रेम, ये अपना सारा चीज़ फटाफट दिख रहा है। एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, हमारा ये ठीक हो जाएगा, है ना। ये सारा सेट कर लिए थोड़ा इधर उधर करके। अब बस अब हो गया काम, अब ये बना हुआ है। हमको क्या करना है, अब बस चार्ट को देखना है। तुरंत हमको मंथली व्यू मिल गया, तुरंत हमको वीकली व्यू में देखिए अल्केम लेबोरेटरीज फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए स्टॉक का नाम बताएं, कुछ नहीं है। ये ब्रेकआउट कर गया, यहाँ पर भी देखिए वीकली में ब्रेकआउट कर गया, डेली में भी देखिए रेंज बना के ब्रेकआउट। तो ये पता चल गया कि अच्छा सारे टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स जो है बुलिश है। अब ये जैसे अंबुजा सीमेंट आ रहा है तो अंबुजा सीमेंट में मंथली व्यू मिल गया हमको कि अच्छा ये एक शूटिंग स्टार के नीचे जा रहा है, रेड कैंडल है, मतलब थोड़ा वीक है। तो वीकली में भी वीक है ना, 5 वीक का जो है लो ब्रेक किया है। यहाँ पर भी जो है सो अंबुजा सीमेंट जो है यहाँ पर भी हमको डेली में भी जो है यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी है ब्रेक किया है। तो फटाफट जो है यहाँ से हमको तुरंत व्यू मिल रहा है फटाफट कि भैया किस में ट्रेड करना है नहीं करना, तो हमको एक व्यू भी मिल जा रहा है। तो इस काफ़ी अच्छा है। तो आपके पास अगर बड़ा स्क्रीन है, अगर डेस्कटॉप है, एक बड़ा स्क्रीन लगा लिए, चाहे कनेक्ट कर लिए हैं लैपटॉप पे,
तो बड़े स्क्रीन पे ये सेटअप काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी मेहनत बचेगा, समय बचेगा। तो ये जैसे बना लिए एक बार लेआउट, एक बार का मेहनत है हमारा, और इसको हम मेक अ कॉपी कर लेते हैं। इसको हम अपने जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मान लेते हैं, ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है ना, स्विंग ट्रेडिंग लेआउट कर लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग लेआउट। तो इसको हम सेव कर लेंगे, सेव कर लिया आराम से, ठीक है। अब हमको अगर बैंक निफ्टी वाला सेटअप देखना है, तुरंत इसको किए लोड हो गया। हमको भैया हम स्विंग ट्रेडिंग वाला सेटअप देखना चाहते हैं, चार्ट सेटअप, तो हमको यहाँ पे तुरंत जो है सो आ गया, है ना। अब अपना सेव करके एक बार रख लिए और फटाफट काम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हमको, तो ये दो एग्जाम्पल हो गया था कि एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेम सिंबल, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, बैंक निफ्टी का सेटअप बना लिए। आप अपना यूज केस निकाल लीजिए और उसके हिसाब से जो है सो सारा चीज़ की ये कैसे सेव करना है, कैसे लोड करना है, ये सब सिंक इन लेआउट में क्या डिफरेंसेस है, डेट रेंज, क्रॉस हेयर, ये सारा चीज़ जो है अच्छे तरीके से इस वीडियो में मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने का। होप कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए इससे, ठीक है। तो इसको आप अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कीजिए, अपने एनालिसिस में अपना सेटअप बनाइए, आप अपने नीड के अनुसार जो भी है उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है तो ट्रेडिंग व्यू में कीजिए, वहाँ पे और ज़्यादा आपको लेआउट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट वहाँ ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही ये मल्टीपल चार्ट लेआउट मिलता है। तो फ्री वाले अकाउंट में वो केवल एक ही चार्ट दिखेगा आपको तो अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट है, धन का अकाउंट है, तो वहाँ पे ये सब सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके आप अपना फायर्स में, धन में अकाउंट खोल सकते हैं। और जेरोधा में भी है, जेरोधा का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जो भी लर्निंग मिली हो उसको आप अप्लाई करेंगे और आपकी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ठीक। तो चलिए अभी के लिए यहीं पे मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और अच्छे कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।